तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियोस को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हम करने वाले हैं। 10th एंड 12th के बाद अगर आप टेक्निकल कोर्सेज चाहे बीटेक, पॉलीटेक्निक या डी फार्मा, बी फार्मा जो आपका फार्मेसीज है उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो मेन इंपॉर्टेंट है कि अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, फीस स्ट्रक्चर कम से कम पैसे में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है कि अच्छा कॉलेज भी आपको एक एवरेज जो अच्छा कॉलेज है वो मिल जाए, दूसरा कम से कम पैसे में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, ये जनरली हम पेरेंट्स भी सोचते हैं, स्टूडेंट भी सोचते हैं। और एक होता है कि गवर्नमेंट से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, क्या उसका सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और मोर डिटेल्स कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर्स दे दूंगा और नीचे ये नंबर मेरा डिस्प्ले भी हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ों को आपको समझना चाहिए। मैं पहले सीधा सा मान लीजिए आप यहाँ पे आप हो, स्टूडेंट्स हो, ये आपका कॉलेज है, बट अब डायरेक्ट कॉलेज से आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो मीडियम है, एक आप मीडिएटर के थ्रू, कोई बीच में एक मीडिएटर्स है जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक हो, तो अब दूसरा चीज़, अगर डायरेक्ट आपने कॉलेज से कांटेक्ट किया तो भी एक हो सकता, तब भी आप एडमिशन ले सकते हो, और एक मीडिएटर के थ्रू भी जाओगे तो भी एडमिशन हो सकता है। अब बीच में थोड़ा सा अगर मीडिएटर जो होता है, कॉलेज क्या कहता है कि इस मीडिएटर को कुछ पैसे देता है और कहता है कि आप बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज में एडमिशन्स कराओ। ठीक है, ये एक बेसिक फंडामेंटल इस समय जो मार्केट में चल रहा है, जो वर्कआउट्स है। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, आप कोई भी काम कोई भी फ्री में नहीं करता है। अगर एक मीडिएटर्स है, एक पर्सन है, जब आप मतलब आप 10 लोगों से कांटेक्ट कर रहा है तो उसका भी मेहनत लगता है, तो इसके वजह से उसको भी कॉलेज कुछ न कुछ आप कमीशन के तरफ से आप कह सकते हो कि वो आपको प्रोवाइड करता है। तो मेरा एम इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि जो ये कमीशन है ना उसको कम कर सकूं और जिससे आप वर्कआउट कर सको। तो कैसे आपको बार्गेनिंग करनी है, उन सब के बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे, फोकस आउट करेंगे, जिससे कि आपकी फीस कम से कम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्निकल कोर्स से बात करूँगा, स्कॉलरशिप की बात करूँगा। पहले टेक्निकल कोर्सेज में फीस की बात कर लें, फिर उस पर स्कॉलरशिप जो है उसकी बात करूंगा। ठीक है, देखिए बीटेक कुछ पॉपुलर कोर्सेज होते हैं जिसमें फीस थोड़ी सी कॉलेज की ज़्यादा होती है। मैं मान के सपोज करके चल रहा हूं कि एक किसी भी बीटेक कॉलेज की फीस 1 लाख है। ठीक है, इतनी फीस है। तो अब अगर CS ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, एक चूंकि CS और IT इस टाइम के पॉपुलर कोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल्स है, बट अगर आपको CS ब्रांच में एडमिशन मान लीजिए लेना है एक जनरली, तो देखिए इसकी जो रेंज है फीस की, ठीक है, 60 to 70 के आप कर लीजिए, ये सफिशिएंट। इससे ज़्यादा आपको फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है। 60 to 70 के बीच में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो किसी कॉलेज में जा करके, 60 to 70 के। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आप चीज़ों को समझिए कि कॉलेज में अगर आप जा रहे हो तो कॉलेज अच्छा है कि नहीं है। नंबर ऑफ फैकल्टी, अगर आप कॉलेज में फैकल्टी है, लैब है, तभी आप वहाँ पे सीख पाओगे। दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए कि कॉलेज में फैकल्टी कितनी है उस प्रॉपर पर्टिकुलर ब्रांच में, ठीक है, और आपके पास उसका लैब स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिएगा वहाँ पर। ठीक है, CS हो गया। IT में भी आप वर्कआउट कर सकते हो, इसकी फीस थोड़ी सी कम होती है इसकी। ये एक मान के मैं चल रहा हूँ कितनी फीस कॉलेज की है, उस कॉलेज, किसी भी कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज की, तो आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि इसके बीच में आप बार्गेनिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, 60 to 70, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको देने की जनरली ज़रूरत नहीं है, आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, IT तो अगर आप 60 to 70 कर रहे हो तो ये भी एक तरह से आप रेंज मान के चलो, इससे तो कम से कम 10,000 आप कम कर लो, तो इसको आप 55 to 60 के बीच में रख सकते हो या 65 तक कर सकते हो। थोड़ी सी फीस कम इसकी आप कर सकते हो, इसके लेवल में इसकी फीस थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, बायोटेक भी आप इतना ही मान के चलो 50 to 60 के नियर अबाउट, यहाँ 50 to 60 कर लो आप, इसके रेंज में आप एक जनरली एडमिशन ले सकते हो। बाकी इन सब जो ब्रांचेज हैं, इस जो जितनी भी फीस हो, ठीक है, उसका 50% आप कर लो,
कॉलेज की जनरली जितनी फीस 50 है उसका 50%, ठीक है, जनरली 50% करना है। जैसे 1 लाख है तो इसका 50% कितना हुआ, 50K मैक्सिमम, इसमें आप एडमिशन ले लो, ठीक है। अगर मान लीजिए 90K है तो इसका 50% कितना हो जाएगा आपका 45K। इससे ज़्यादा आप इन सब ब्रांचों के लिए एडमिशन मतलब देने की कोई जितनी इतने इन सब ब्रांचों में आपका जनरली इस तरह का वर्कआउट्स हो जाएगा, इतने कम पैसे में आपका एडमिशन हो सकता है। क्लियर, समझ में, बेसिक फंडा आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि CS इस समय पॉपुलर ब्रांच है, इसलिए हमने कहा कि 60 to 70K में आप यहाँ पे एडमिशन ले लो। अगर हमने सपोज कर लिया किसी पर्टिकुलर कॉलेज जो XYZ होगा जिसकी फीस आपकी 1 लाख है, तो CS में अगर आपको लेना है तो जनरली 60 to 70, लेकिन वहाँ पे आपको 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। 60 to 70 देना है, कब देना है, जब उस कॉलेज की जो आप लैब देख लीजिए, लैब फैसिलिटीज़ देख लीजिए, नंबर ऑफ फैकल्टीज़ देख लीजिए कितने हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच में, एक्सपीरियंस कितने हैं, PhD होल्डर फैकल्टी कितनी है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जितना डॉक्टरेट PhD फैकल्टी हो तो कॉलेज को उतना पैसा भी उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, उतनी सैलरी देनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग्स वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है। IT इन दोनों की फैकल्टी सेम ही होती है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इतना वर्कआउट्स आप कर सकते हो यहाँ भी। और ये जनरली ये नॉर्मल कॉमन ब्रांचेस हैं, बाकी के ब्रांचेस के लिए अलग अलग जो भी होंगे। दूसरी चीज़ स्कॉलरशिप, मेन इंपॉर्टेंट होता है स्कॉलरशिप। देखो जो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो अभी है आपका फीस गवर्नमेंट का जो होता है स्कॉलरशिप देने का तरीका है। तो जनरली गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर काउंसलिंग से आते हैं तो हम आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट कुछ केसेस में मिल भी जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो कॉलेज की कंडीशंस पे आप डिपेंड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि स्कॉलरशिप जनरली कैसे होता है। जनरली अभी जो मेन अभी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है कि आप जनरली काउंसलिंग से आए तो हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। 90% चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं स्कॉलरशिप मिलने के, ठीक है। तो चीज़ें स्कॉलरशिप वाली कंडीशंस है। लेकिन यदि कोई कॉलेज आपसे स्कॉलरशिप आपका लेना चाहे तो आप कभी ना दीजिए, स्कॉलरशिप आपको नहीं देना है, क्योंकि आपका कम पैसे प्लस स्कॉलरशिप पे नहीं है तो स्कॉलरशिप आप उस कॉलेज को नहीं देंगे, वो आपका पैसा आपको पढ़ने के लिए है। जनरली जैसे मान लीजिए 50K आपका 50,000 में आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, और आपकी स्कॉलरशिप आ गई 60,000 आपकी SKB आ गई। तो कुछ कॉलेज क्या होते हैं कि अपनी फीस, मान लीजिए उस कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए है, तो ये कहते हैं क्या कि 50 तो आपका है ही, 50 इसमें से भी दे दो मुझे। लेकिन आपको देना क्यों है, ये 60,000 आपको स्टडी के लिए मिला है ना, उस कॉलेज को देने के लिए नहीं है। लेकिन आप समझते हो कि अरे ये तो मेरा पैसा है ही नहीं, मैं तो कॉलेज को दे दूं। क्यों दोगे भाई, क्यों देना चाहोगे? तो ये पैसा आपको उनको देना ही नहीं है। अगर कोई ऐसा कॉलेज आपको करने के लिए मजबूर करता है तो आप उस कॉलेज में या तो एडमिशन मत लो, जब वो आप एडमिशन लोगे उस टाइम पे आपसे टर्म एंड कंडीशन साइन करा लेंगे। लेकिन आप लोगे ही क्यों, फिर वहाँ पर मत लो ना। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो स्कॉलरशिप जनरली आपको मिलती है तो वो आपका होता है, कॉलेज को नहीं देना है, ठीक है। हाँ, जो कुछ होता है कभी कभी होता है कॉलेज जैसे 10,000 प्लस स्कॉलरशिप पे कर लेता है तो वो चीज़ें आपको देनी है। लेकिन अगर जनरली इस तरह से एडमिशन से आपके स्कॉलर आपकी इतनी आ जाती है तो आपको 50,000 इसमें से कॉलेज की फ़ीस को कंप्लीट करने का ठेका थोड़ा लिया आपने, इसको नहीं कराना आपको जनरली 60, क्योंकि अगर यह 60 आपके पास रहेगा तो ये आपके अगले साल की फ़ीस का में एडजस्ट हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो स्कॉलरशिप कभी भी आप कॉलेज को नहीं दीजिए, ठीक है। आप अपने उसको फीस में एडजस्ट करिए। फीस अगर आपकी एडमिशन डिसाइड हुआ कि आपकी इस का एडमिशन 50,000 में होना है तो आपकी फ़ीस कॉलेज वो 50,000 में ही है, क्योंकि कॉलेज ने 50,000 में आपसे लिया हुआ है। क्यों लिया है? नहीं, अगर नहीं लेना था तो फिर वो अपनी फुल फीस पे लेते 1 लाख रुपए पे, ठीक है। तो ये आपके साथ धोखा होता है, इसको आप समझिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये बीटेक की फीस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा जनरली हमको कैसे करना है। दूसरा, पॉलिटेक्निक। देखिए पॉलिटेक्निक की फीस का भी जनरली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कोर्सेज है, ये थोड़ा डिफरेंट कोर्सेज है। तो जनरली कोई भी कॉलेज हो तो मान लीजिए अगर इसकी फीस हम एक जनरली 50K कर लेते हैं, किसी भी कॉलेज जो मान लीजिए ABC आपका कोई कॉलेज है तो इसमें 50K है। तो नॉर्मल ये जनरल कॉमन ब्रांचेज हैं, तो आप
इन CS में है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इन सब में एडमिशन जनरली आप कैसे करोगे? तो जनरली देखो, आप CS है तो 10,000 रुपये तक फीस को कम कर लो, मैक्सिमम 10,000 रुपये मान लो, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 10K मतलब 40K में जनरली आप ये डिसाइड कर लो कि 40K 10,000 आप फीस उसमें से कम कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन हम होता नहीं नॉर्मली, क्योंकि कॉलेज को भी बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ हैं, उनको सैलरी वगैरह बहुत सारे उनके खर्चे भी होते हैं। तो जनरली आप 50 में से 10K माइनस कर सकते हो, मतलब 40K, ठीक है 40K 35 to 40 कर सकते हो, मतलब 45 यहाँ पे आप अगर एक रेंज करना चाहो 35K to 40K के बीच आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो कि इसके बीच में ही मैं इससे पैसा जो आपको दूंगा, ठीक है। इधर की बात आप कर सकते हो, तो यहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, ध्यान दो 35 यहाँ पे कर सकते हो आप 35, ठीक है 35 इस वर्कआउट हो सकता है, बाकी अनदर फीसेस तो यहाँ पे इससे ज़्यादा जा सकते हो, थोड़ा इनके बिटवीन्स में रख सकते हो, और यहाँ पे 30 है तो आप मान लीजिए यहाँ पे 31 to 35 कर सकते हो, इतनी नॉर्मली फीस एक आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन्स के लिए, ठीक है। ये एक रेंज है, 15,000 मतलब जनरली माइनस कर लो, 10,000 माइनस कर लो, 45 है तो 10 माइनस कर सकते हो आप, लेकिन पॉलिटेक्निक की फ़ीस में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है, तो एक जनरली आप एक रेंज ये डिसाइड कर सकते हो, और वर्कआउट यहाँ पे भी हो सकता है। बात यहाँ भी है स्कॉलरशिप की, पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप जनरली मैक्सिमम सभी बच्चों के आ जाती है, लेकिन अभी ये भी ट्रेंड एक हुआ है गवर्नमेंट का, जो कि कहता है कि मतलब अभी जो काउंसलिंग से बच्चे आएंगे सबसे पहले में हम उनको प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि काउंसलिंग से थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं तो बेटर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपका जो हेल्पफुल होगा ना इन सबसे चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अब फार्मेसिस्ट कोर्सेज दो है हमारे पास, बी फार्मा और डी फार्मा, ठीक है। बी फार्मा ये 4 ईयर का कोर्स है आपका, और ये 2 ईयर्स का है। इसकी जो गवर्नमेंट की फीस होती है 65 to 70K के आसपास होती है पर ईयर, ठीक है ना भैया, इतनी होती है 65 to 70। तो फिर लेकिन अब मार्केट में आओगे आप एडमिशन्स के लिए, तो आपसे 2 लाख 3 लाख, अगर 2 साल की फीस हम अगर इस रेंज में जाएं तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही तो होगा। अगर 2 साल की 2 ईयर्स का कोर्सेज होता है 130 हो गया, लेकिन आप इसी कोर्स के लिए विदाउट काउंसलिंग 2 लाख से ऊपर पैसे देते हो आप। क्यों देते हो भैया? अगर आपको डी फार्मा आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आपको डी फार्मेसी कोर्सेज करने हैं, तो आप काउंसलिंग से करो ना, एग्जाम दो ना गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्जाम दो, और उसमें फिर आप क्वालिफाई हो और यहाँ पे काउंसलिंग से जाओ। काउंसलिंग जाओगे तो आप कितने पैसे बचे जाएंगे, मतलब 60 से 70,000 रुपये आपके बच सकते हैं, 50,000 तो बच ही जाएगा कम से कम। इस चीज़ को समझो ना आप। बी फार्मा के कोर्सेज भी वैसे ही हैं, बी फार्मा में भी आपको काउंसलिंग से चले जाओ, वहाँ भी आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। तो मेन मोटो हमारा यही था स्टूडेंट्स, कि आपको समझाना कि एक जनरली हम कैसे कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे फीस की स्ट्रक्चर और बार्गेनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। किसी भी और मोर डिटेल्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा और गाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लोगे, एक अच्छे कॉलेज का चॉइस कैसे करोगे, और फीस की जो बार्गेनिंग होगी, मीडिएटर्स होगा, उसको कैसे आप हैंडल कर पाओगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।